ये लो, तुम्हारा मुंह बंद रखने की कीमत। और अब अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। चेहरा तो आपको दिखाऊंगी ही, क्योंकि अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाऊंगी? अरे ये क्या? सारे मेहमान कहाँ गए? आप सब लोग इतने चुप क्यों हैं? अरे कोई तो जवाब दो। रायजादा खानदान का असली वारिस है और रुद्र ने ही कविता रायजादा की कोख से जन्म लिया है। क्यों किया तुमने ये बात? ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? हाथ को चोट तो नहीं लगी ना इतनी जोर से थप्पड़ मारकर? अफसोस कविता, मुझे इस थप्पड़ का दर्द महसूस भी नहीं हुआ, पर हाँ, तुम्हारे चेहरे पर मैं दर्द देख भी सकती हूँ और उसे महसूस भी कर सकती हूँ। अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। तुम्हारा ये दर्द देखकर मेरे दिल को ठंडक पहुंची। तुमने मुझे कुछ पूछा था ना? हाँ, यही ना कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया? करना पड़ा कविता। तुम्हें याद है वो दिन, 28 साल पहले का वो दिन जब मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम्हारे घर आई थी? याद है तुमने मुझे क्या कहा था? कौन हो तुम? कैसा बच्चा? किसका बच्चा? पैसे की लालच में तुम अपने बच्चे का नाम रायजादा खानदान के साथ मत जोड़ो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बच्चा जिस खानदान का है उसी खानदान के साथ मैं इसका नाम जोड़ रही हूँ। मेरा विश्वास करो, अपनी नाजायज औलाद का दोष तुम मेरे पति के माथे पर मढ़ रही हो। तुम ये चाहती हो कि एक पत्नी अपने पति के बातों पर विश्वास ना करे और तुम जैसी बच्चालन औरत की बातों पर विश्वास करे। याद आया? मेरी कोख में पल रहे मेरे बच्चे को तुमने नाजायज कहा था, नाजायज कहा था, नाजायज कहा था, नाजायज कहा था। अब देखो, मेरे उसी नाजायज बेटे को सारी दुनिया तुम्हारी जायज औलाद समझती है कविता। तुम खुद 28 साल तक इसी धोखे में जीती आई हो। मेरे बेटे को रायजादा खानदान का नाम मिला, प्यार मिला, मान मिला, सम्मान मिला। और तुम कविता, तुम भी मेरे ही बेटे पर हर पल अपनी ममता लुटाती आई हो। वीरेंद्र, 28 साल पहले मैंने तुम्हें कहा था कि रिश्ते नाजायज हो सकते हैं, औलाद नहीं, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, तुम्हारा जायज बेटा मेरे पास पला और मेरा नाजायज बेटा तुमने और कविता ने पाला। जिस बेटे के साथ उसका जन्म होने से पहले ही तुमने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, पिछले 28 साल उसी बेटे के साथ तुम बाप बेटे का रिश्ता निभाते आए हो। सॉरी साथ,
रिश्ता जोड़ के बहुत बड़ी भूल की है मैंने। नहीं जानता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। नहीं जानता था कि एक दिन तुम अपना ऐसा रूप भी दिखाओगी। निहारिका, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें? इस राज को राज ही रहने देती। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था वेदिका। तुम और ध्रुव तो इस राज को कभी अपनी जुबान तक नहीं लाते, चुप रह जाते। और मैं नहीं चाहती थी कि ये औरत हमारी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाए, कोई और नया खेल खेले, कोई और फ्रॉड कर जाए। वार तो हो चुके, रिश्तों पे वार हो चुके। तुमने देखा नहीं मम्मी जी कैसे टूट गई है। जब तक अंतरिक्ष को होश नहीं आता, ये दिया इसी तरह जलता रहेगा। हॉस्पिटल में जब अंतरिक्ष जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, तो सुंदरी ही थी जिसने अपना खून देकर उसकी जिंदगी बचाई है। ध्रुव, आज मेरी ममता दोराहे पर आकर खड़ी है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक बेटा खोने का मातम मनाऊं या फिर एक बेटा पाने की खुशी? आज कोई इस मां के दिल में झांक कर देखे। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि हजारों जख्म दे दिए हो किसी ने। 28 साल जिसे अपना समझ के पाला, अपने सीने से लगाए रखा, जिसे खुद धूप में खड़े रहकर जिसे अपनी ममता के आंचल की छाव दी। आज वो पराया हो गया। और जो 28 साल से मेरे पास नहीं था, वो आज अपना बनकर मेरे सामने खड़ा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। किसे जाने दूं और किसे रोकूं? तो ही बता ध्रुव, ये मां क्या करे? हंसे या रोए? आज मैं बहुत बेबस हूं ध्रुव। ये मां बहुत बेबस है। आज मेरी ममता ने मुझे रुला दिया। रुला दिया मुझे। रुला दिया मुझे।
मत छूइए मुझे। नफरत हो रही है मुझे आपसे इस वक्त। कैसी माँ हो आप? मुझे पैदा होते ही आपने अपने आप से अलग कर दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई माँ इतनी पत्थर दिल हो सकती है। पत्थर दिल नहीं हूं मैं मानती हूं कि तुम्हारा जन्म होते ही जब मैंने तुम्हें अपने आप से दूर किया तो मैंने अपने दिल पर पत्थर जरूर रखा था। बेटा, एक माँ हमेशा अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचती है और मैंने भी तुम्हारा भला ही सोचा। तुम्हारी रगों में रायजादा खानदान का खून दौड़ रहा था, पर बेटा, तुम्हारा जन्म होने से पहले ही तुम्हें नाजायज कहा गया था, नाजायज कहा गया था, नाजायज कहा गया था, नाजायज कहा गया था। 28 साल मैं किस तरह तुमसे दूर रही हूं, ये मैं ही जानती हूं। हाँ, पर इतनी तसल्ली मेरे दिल को थी कि तुम इस घर में पल रहे थे, कविता की आंखों का तारा बनकर बड़े हो रहे थे। और जानते हो बेटा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं थी। मैं तुम्हारे हर पल की खबर रखती थी। बचपन में जब तुम छत से गिर गए थे ना, तुम्हें कितना रोई थी। दिन रात जाग जाग कर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। तुम्हारे 28 जन्मदिन हुए हैं और इस माँ ने हर साल तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा है और उसे संभाल के रखा है। तुम मुझसे कभी दूर नहीं थे। अगर तुम मुझसे दूर चले जाते तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाती। तुम तो यहां बसे हो बेटा, यहां मेरे दिल में बसे हो तुम। हाँ, मैं मानती हूं कि मैंने कविता के बेटे को अपने सीने से लगाया है, उस पर अपनी ममता लुटाई है, पर उसकी एक वजह है। मैं चाहती थी कि मेरे सीने की आग की तपिश उसके दिल में उतरे। मैं रायजादा खानदान के जायज बेटे को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। 28 साल से मैंने एक ही सपना देखा। 28 साल से मैं तरसी हूं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से मां ये शब्द सुनने के लिए। एक बार बेटा, एक बार मुझे मां कहकर पुकारो प्लीज। मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने निहारिका के साथ बलात्कार किया है। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। मम्मी जी ने अपना खून देकर अंतरिक्ष की जान बचाई, अंतरिक्ष की जान बचाई, अंतरिक्ष की जान बचाई, अंतरिक्ष की जान बचाई। तुम यहाँ हो रुद्र? मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी। रुद्र, मैं समझ सकती हूँ
कि तुम कौन से दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन मैं क्या करती रुद्र, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक इंसान जो इतने वक्त से झूठ का मुखौटा लगाए हुए है, उसको सबके सामने बेनकाब करना बहुत जरूरी था। और फिर मैं उस भक्ति और इज्जत से भी तो अनजान नहीं थी जो तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ के लिए। इसलिए जब तक तुम खुद अपनी माँ के मुंह से ये सच्चाई नहीं सुन लेते, तुम कभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। समझने की कोशिश करो रुद्र, सुंदरी देवी ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। तुम्हें तुम्हारी असली माँ से अलग करके ममता लुटाने का नाटक किया है उन्होंने। तुम्हें जायज होने के बावजूद नाजायज होने का खिताब दिलवाया है उन्हें। तुम उनके लिए और कुछ नहीं, सिर्फ उनकी नफरत की बिसात पर बिछा हुआ वो मोहर जिसे वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। ममता को बदनाम किया है उस औरत ने रुद्र। निहारिका, यहाँ से जाओ, 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 जाओ। Just leave me alone। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। Just leave me alone।